मौजूदा दौर में पोल्यूशन और लाइफस्टाइल की वजह से नौजवान तबका अपने सर के बालों को लेकर काफ़ी चिंता में डूबा हुआ है, क्योंकि जवान होते ही इनके सर से बाल गायब होना शुरू हो जा रहे हैं, यानी गिरना शुरू हो जा रहे हैं। तो ऐसे दौर में एक जदीद टेक्नोलॉजी की तर्ज पर हेयर ट्रांसप्लांट एक इलाज है जो काफ़ी हद तक कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके ताल्लुक़ से आइए हम बात करते हैं। हुबली में एक नई शाख जो ईजाद हुई है प्रेस्टीज हेयर सॉल्यूशन के नाम से, इसके मैनेजर साहब हैं तौसीफ़ अहमद। आइए इनसे हम तफसीली जानकारी हासिल करते हैं। तौसीफ़ साहब, आपका सलाम टीवी में खैर मुक़द्दम है। तो यहाँ हुबली शहर के नौजवानों के लिए आप क्या जानकारी देना चाहते हैं इस हेयर ट्रांसप्लांट के ताल्लुक़ से? हेयर ट्रांसप्लांटेशन काफ़ी हद तक सक्सेसफुल है और ये एक वाहिद ट्रीटमेंट है जो बालों के लिए 100% सक्सेस है। इसके अलावा जितने भी ट्रीटमेंट है, ऑयल यूज़ कर रहे हैं आजकल के लोग, जो शैम्पू यूज़ करते हैं या फिर टैबलेट्स लेते हैं अपने बालों की सेफ्टी के लिए, ये फेल होता हुआ नज़र आता है। लेकिन हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक ऐसा इलाज है जो 100% रीग्रोथ होता है और इसकी लाइफ लगभग 60 ईयर्स की इसकी गारंटी होती है। ये बाल आखिर गिरते क्यों हैं? ये झड़ने की वजह क्या है? हेयर फॉल होने के कई रीज़न्स हो सकते हैं। ये हो सकता है उनके क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से, या फिर हेरिडिटी की वजह से, या फिर टेंशन्स की वजह से, या फिर जो आजकल की लाइफस्टाइल है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं हेयर फॉल की। वो ब्लड टेस्ट करने के बाद में या फिर उनका जब कंसल्टेशन जब हम लेते हैं तो तब पता चलता है ये किस रीज़न से हेयर फॉल हो रहा है। जी, क्या ये आर्टिफिशियल है या फिर इसको ये इसे कुदरती तौर पर नेचुरल माना जाए? आर्टिफिशियल अलग है, जिसको हम विग बोल सकते हैं या फिर हेयर फिक्सिंग बोल सकते हैं। लेकिन हेयर ट्रांसप्लांटेशन जो है वो नेचुरल है। आप उसको कट करेंगे फिर ग्रो होगा, आप उसको ब्लेड लगाएंगे, शेव करेंगे, फिर से वो ग्रो होगा। ये नेचुरल बाल है, कुदरती बाल हैं आपके, जिसको हम हेयर ट्रांसप्लांट के नाम से जाना जाता है। ये कैसे है, इसका क्या तरीक़ाकार कैसा है, कैसे आप उसको ट्रांसप्लांट करते हैं? और सर जो है इंसान का एक नाजुक हिस्सा है, इस पर किस तरह से उसे ट्रांसप्लांट किया जाता है? हाँ, सर जो है इंसान का नाजुक हिस्सा, जैसे आप बताएं, इस वजह से बहुत सारे लोग डरते हैं, घबराते हैं हेयर ट्रांसप्लांट करने से। लेकिन क्योंकि 10 साल का हमको एक्सपीरियंस है, 10 साल में 3000 से ज़्यादा हमने हेयर ट्रांसप्लांट हम लोगों ने किए हैं, तो ये ऐसा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट करने से पहले सर्जन्स, डॉक्टर्स ब्लड टेस्ट करवाते हैं 15-16 तरीके का, उसके बाद में आपका हेयर ट्रांसप्लांट होगा। पहले जो है हेयर ट्रांसप्लांट थोड़ा पेनफुल होता था, एक ओल्ड टेक्नोलॉजी थी जिसके ज़रिए ट्रांसप्लांट करते थे। लेकिन अभी एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसको हम FUE फॉलिकल यूनिट एक्सट्रैक्शन के नाम से जाना जाता है, इसमें क्या होता है, पीछे जहाँ पे डोनर एरिया हम जिसको बोलते हैं, वहाँ से सिर्फ एक फॉलिकल एक्सट्रैक्ट करके या फिर ग्राफ्ट्स एक्सट्रैक्ट करके जिधर बाल गया उधर इम्प्लांट करते हैं, जिसको FUE मेथड बोला जाता है। तो इसमें ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी एडवांस टेक्नोलॉजी है। अच्छा, इसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिसकी वजह से जो ट्रांसप्लांट करवाना चाहता है उसके दिलो दिमाग में कोई शक पैदा हो जाता है? इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं या कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसके ताल्लुक से बताइए। हेयर ट्रांसप्लांट इम्पॉसिबल है, साइड इफ़ेक्ट्स तो ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट्स है। अगर प्रिकॉशंस जो लेना है वो अगर हम लेते हैं, या फिर जो अच्छे एक्सपीरियंस सर्जन्स है, डॉक्टर्स है, टेक्नीशियंस है, तो OT और इसमें बहुत अहम काम हिस्सा होता है इसमें। तो ये सारी चीज़ें अगर हम प्रिकॉशंस लेते हैं तो इसमें ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट है। और अल्हम्दुलिल्लाह 3000 से ज़्यादा हेयर ट्रांसप्लांट हम किए, ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है और इंशाल्लाह होगी भी नहीं। ये अफोर्डेबल है हर आम इंसान के लिए, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि महंगाई का दौर चल रहा है। ऐसे में ट्रांसप्लांट कराने के लिए आम आदमी बहुत संजीदगी से सोच सकता है और परेशान हाल है। तो ऐसे में ये क्या अफोर्डेबल है आम इंसान के लिए? हेयर ट्रांसप्लांट बेंगलोर और मुंबई जैसे शहरों में 1.5 लाख 1 लाख के करीब इसका प्राइस है, क्योंकि वो 25 रुपीज़ एक ग्राफ्ट का चार्ज करते हैं, जो हम पहले करते थे। अभी जो है 10 रुपीज़ पर ग्राफ्ट हम चार्ज कर रहे हैं, जिसका कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आपको हो सकता है 25,000, 30,000, 35,000 या फिर 40-50,000। इससे ज़्यादा हम चार्ज नहीं करते हैं। और सहूलत के लिए अभी, क्योंकि आप बताएं फाइनेंशियल क्राइसिस है, अभी कोरोना के बाद में जो आया है,
उसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, अमाउंट एक बार में नहीं लेते हैं। ट्रीटमेंट आपका चलता रहेगा, आप इंस्टॉलमेंट में अमाउंट पे कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके। ज़ीरो इंटरेस्ट रहेगा, इसमें कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। आपका अमाउंट इंस्टॉलमेंट में हम लेंगे, ट्रीटमेंट भी आपका चलता रहेगा। इसका कोर्स लगभग रहेगा 1.5 महीने का, ये कोर्स रहेगा। उस वक्त तक हम डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट भी नहीं करते हैं, क्योंकि ट्रांसप्लांट करने से जो बाल गए वो आएंगे, जो बाल आपके एग्जिस्टिंग अभी हैं वो बाल आपके फ्यूचर में नहीं जाना। इसलिए हम हमारी तरफ से उसके लिए प्रिकॉशंस, पीआरपी, प्रोटीन ट्रीटमेंट फ्री में करते हैं। उसके बाद एक शेड्यूल करके, डेट फिक्स करके उस दिन ट्रांसप्लांट करते हैं। जी, इसकी कोई उम्र है? नौजवान तबका 17, 18, 20 साल की उम्र में नौजवान हो जाता है, तो इसकी उम्र क्या है? किस उम्र के बच्चे लोग तक इसका ट्रांसप्लांट का जो है फ़ायदा उठा सकते हैं? हेयर ट्रांसप्लांट के लिए किसी उम्र का मतलब ऐसे तकाजा नहीं है। आप 18 साल के ऊपर और 70 साल के अंदर आप फिट हैं, बिल्कुल आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। ऐसा कोई उम्र का तकाजा नहीं है इसमें। यानी 70 साल आपकी तरफ से 70 साल की उम्र तक के लोग करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। अगर उसके बाद उससे ज़्यादा उम्र वाले अगर करवाना चाहेंगे तो एक तो उनका फिजिकल, अगर वो फिट हैं तो वो तो सर्टिफिकेट चाहिए रहता है। अगर वो फिजिकल फिट है तो फिर कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम उनको सजेस्ट नहीं करेंगे। ऐसी सूरत में बेहतर है हेयर फिक्सिंग करवाना। 70 से अगर ज़्यादा आपकी उम्र है, 70 के अंदर तो हेयर ट्रांसप्लांट आराम से करवा सकते हैं। और हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसा मतलब ज़बरदस्त तरीका है ये। अच्छा, एक सवाल, डायबिटीज़ जो है आज उम्र भी नहीं देख रही है। डायबिटीज़ शुरू हो जाती है 30-35 साल की उम्र के लोगों को, तो ऐसे लोगों के लिए भी क्या ये कारगर है? बिल्कुल, डायबिटीज़ हो, बीपी हो, थायराइड हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए ये सब मायने नहीं रखता है। अगर शुगर ज़्यादा है, डायबिटीज़, तो फिर उनको हम पहले नॉर्मल पे लाएंगे, कंट्रोल करने लगाएंगे, फिर उसके बाद में ट्रांसप्लांट करवाएंगे। सिर्फ अगर एचआईवी या फिर कैंसर है तो फिर ट्रांसप्लांट कराना सही नहीं है। अच्छा तौसीफ़ भाई, ये बताइए आपका इस फील्ड में कितने सालों का तजुर्बा है, और आपके जो कामयाब कितने केसेस आप कर चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह लगभग 10 साल का हमको इसमें तजुर्बा है। 10 साल से हम हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं। 3000 से ज़्यादा लोगों को ट्रांसप्लांट कर चुके हैं, और 3000 में से आप कह सकते हैं 2990 के करीब इसमें सक्सेस है। जो 8-10 जो लोग हैं उनको नहीं आता, उसकी वजह हो सकती है या तो वो मेंटेन नहीं कर रहे हैं। जैसा कि ट्रांसप्लांट होने के बाद में हम उनको बोलते हैं कि उनको ड्रिंक्स नहीं करना है, या फिर उनको हेलमेट थोड़े दिन के लिए अवॉइड करना है, जिसके लिए हम सर्टिफिकेट भी देते हैं। ट्रांसप्लांट के बाद में आप हेलमेट अवॉइड कर सकते हैं एटलीस्ट 1 महीने के लिए। तो ये जो लोग नहीं मेंटेन करते हैं, सिर्फ उनके लिए मतलब होता है प्रॉब्लम। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह 99% सक्सेस रेशियो है। तो ये थे तौसीफ़ अहमद, प्रेस्टीज हेयर सॉल्यूशन के मैनेजर हुबली से, जिन्होंने हमें हेयर ट्रांसप्लांट के ताल्लुक़ से तफसीली जानकारी दी। और जो भी लोग साइड इफ़ेक्ट्स के लिए साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर कश्मकश में थे, उनकी भी इसमें से कश्मकश दूर हो गई होगी। तो जिन्होंने यहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट का जो ट्रीटमेंट करवाया है, आइए हम उन लोगों से आपसे बात करवाते हैं। ಸರ್, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ KBದೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ರು ಸರ್ 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ. ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ಸರ್. ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬಂದೆ ಸರ್. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಚಲೋ ಈಗ ಒಂದು 8 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಸರ್ ನನಗೆ ಮಾಡಿಸಿ. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಹಾಂ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಸರ್, ನಾನು ಬೇರೆದವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಕೂದಲು ಒಂಥರ ಹೋಗಿಂದ ಭಾಳ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ನನಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಚೆಂದ ಕಾಣ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತಂದು ನಾನು ಮಾಡಿಸಿರೋದು ಸರ್. ಅದೇನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಇದು ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಅನಿಸಿತ್ತು ಸರ್, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಂದ ನನಗೇನು ಆ ಥರ ಏನು ಇದಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ರವಿ ಭಜಂತ್ರಿ ಸರ್.